राजस्थान में विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और जैसे जैसे दोनों ही पार्टियां अब सक्रिय होने चली है। जहां पिछले दिनों भाजपा ने प्रदेश भर के अंदर तिरंगा यात्रा शुरू कर दी थी, उसके साथ ही अब बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने भी तिरंगा यात्रा शुरू करते हुए आज 15 अगस्त का दिन चुना और विधायक के कार्यालय से यह तिरंगा यात्रा शुरू होकर के बाड़मेर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शहीद सर्किल पर संपन्न हुई। दरअसल विधानसभा चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी को भी अब यह बात सताने लगी है कि कहीं भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर, राष्ट्रवाद के मुद्दे के ऊपर मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहे। इसी को देखते हुए अब कांग्रेस भी तिरंगा यात्रा के माध्यम से देशभक्ति का जज्बा मतदाताओं के अंदर जगाने की कोशिश कर रही है। तो इसके साथ ही कांग्रेस यह चाह भी रही है और उनका कहना है कि देश की आज़ादी के लिए जो बलिदान कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दिया है, उससे बड़ा बलिदान हो नहीं सकता। इसके साथ ही बाड़मेर में बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन के द्वारा जो तिरंगा यात्रा निकाली गई, इसके माध्यम से देश के अंदर अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले ऐसे वीर सपूतों के, महापुरुषों के लिए यह यात्रा निकाली गई और उनके सम्मान में देशभक्ति के नारे भी लगाए गए। इस दरमियान शहर के जगह जगह बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और इस रैली के माध्यम से बाड़मेर के अंदर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने एक बार पूरे शहर को तिरंगामय कर दिया और इस भीड़ के साथ में युवाओं के जोश में भी एक नया जुनून फूंक दिया है। इसके साथ ही बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन का जगह जगह स्वागत किया गया। तिरंगे यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में युवाओं की फौज इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। देशभक्ति गानों के साथ में यह यात्रा निकाली गई। मेवाराम जैन ने कहा कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की वापस सत्ता आ रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह इस बात का संकेत है। क्या कहा मेवाराम जैन ने, आप खुद सुने। शहर के अंदर आज स्वतंत्रता दिवस था और आज के दिन शहरवासियों ने बाड़मेर ज़िले में हमने तिरंगा यात्रा निकालकर हमारे जो शहीद है, हमारे जो महापुरुष है, उनको तिरंगा यात्रा निकालकर यहाँ जो श्रद्धांजलि देने के लिए बाड़मेर में आपने जिस तरह से देखा होगा किस तरह से जोश और उत्साह है और जिस तरह से लोग इस यात्रा में शामिल हुए, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जिस तरह से हमारे नौजवान, हमारे महापुरुष जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अब शहीद हुए, चाहे उनकी पूरी देश को आज़ाद करने में उन्हें रात दिन कितनी कष्ट झेले और देश को आज़ाद कराया, उन महापुरुषों को, उन शहीदों को नमन करने के लिए तिरंगा यात्रा जो कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को आज़ाद कराने से लेकर आज दिन तक जो विकास पर ले जा रही है, उसको हम इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मात्र वो पार्टी है जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। देश के शहीदों को आज नमन कर रही है कि देश के शहीद, चाहे महापुरुष हमारे जिन्होंने त्याग और बलिदान दिया, उनको बीजेपी हमेशा ये आरोप लगाती है आप लोगों पर कि आप लोग देशद्रोह हो, 15 अगस्त को नहीं मनाते, इस तरीके से तमाम तरीके से। ये आप देख रहे हो, आपके सामने है कि बीजेपी का आरोप ये आपका सामने है, नहीं कि उनका जवाब कैसे, जो वो आरोप लगा रहे थे। हमने, हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, नौजवानों ने, सभी ने मिलकर, हमने कोई उसमें राजनीतिक बात नहीं की, हमने सिर्फ इसमें एक ही बात की कि उन हमारे जो शहीद है, हमारे जो महापुरुष जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दी और देश के लिए न्योछावर हुए, उनके लिए कांग्रेस पार्टी पूरे भारतवर्ष में आज स्वतंत्रता दिवस से हमारा मना रही है, धूमधाम से मना रही है। देश आज़ाद हुआ है, खुशियाँ बांट रहे हैं, सब को लोग खुश हैं और इस
मुझे खुशी इस बात की है कि आज जो एक छोटे से संदेश पे इस तरह के लोग जो उमड़े हैं इस तिरंगा यात्रा में, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जोश साथ में बरकरार रहे हमेशा, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो और भी हमारे त्यौहार हो, इस जोश और खरोश के साथ मनाएं। उन सभी को बहुत बहुत बाड़मेर बधाई। वासियों के लिए क्या संदेश है? बाड़मेर वासियों के लिए एक ही संदेश है, हम सब मिलकर इसमें राजनीति नहीं करें, हम आपस में भाईचारा और प्रेम के साथ किस तरह से मिलकर हमारे बाड़मेर का विकास हो, हमारे प्रदेश का विकास हो और हमारे देश का विकास में ईमानदारी के साथ कैसे भागीदार बने, कोई जाति पाति आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हो, सौहार्दपूर्ण हमारा वातावरण है, किस तरह से हम आगे बढ़ें, यही हमारा मेरा बाड़मेर वासियों को संदेश है कि हम मजबूती के साथ वापस राजस्थान में एकजुटता के साथ किस तरह से हमारी वापस कांग्रेस की सरकार आए, लोग कार्यकर्ता हमारी मजबूती के साथ आगे बढ़े, क्या यही लगता है संदेश है। योजनाओं